हेलो एवरीवन, ये हमारे कैलेंडर के कोर्स का लेसन नंबर 2 है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने लेसन नंबर 1 देख लिया होगा। जिन भी बच्चों ने लेसन नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर लेसन नंबर 1 देख लीजिए। मैं आपको इसलिए ऐसा कह रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम इस कोर्स में कैसे आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको उन सभी टाइप्स के बारे में भी पता चल जाएगा जो भी टाइप्स कैलेंडर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आप लेसन नंबर 1 देख लीजिएगा। शुरू करते हैं अपना लेसन। इस लेसन में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पार्ट 1 बताऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ना मैंने 3 पार्ट में बांट दिया है, पार्ट 1, 2 एंड 3। पार्ट 1 में मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर बताऊंगा, पार्ट 2 और 3 में मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज बताऊंगा। ठीक है, तो आइए पार्ट 1 को शुरू करते हैं। देखो, शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको फिर से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता देता हूं जो कैलेंडर में पूछी जाती हैं। ये 9 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहली टाइप है सेम मंथ में आपको दिन पता लगाना होता है। फिर दूसरी टाइप होती है मंथ बदल देते हैं पर ईयर सेम रखते हैं, उसमें दिन पता लगाना होता है। फिर थर्ड टाइप होती है साल बदल देते हैं और डेट सेम रखते हैं, उसमें आपको दिन पता लगाना होता है। फिर आती है एक डिफरेंट डेट की टाइप होती है जिसमें डेट ही बदल देते हैं। फिर एक रिपीटिशन ऑफ ईयर वाला टाइप आता है, ये कैलेंडर ईयर कब रिपीट होगा ये आपको बताना होता है। फिर लास्ट डे फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर कुछ नहीं होता, 100th ईयर, मतलब बेसिकली जो भी लास्ट में अगर किसी भी ईयर में डबल जीरो आ रहे हैं तो दैट मींस दैट इज अ सेंचुरी ईयर। 2 zeros और मोर देन 2 zeros वो सेंचुरी ईयर है। ठीक है, आपसे ये सेंचुरी ईयर में लिमिटेड नहीं रहते ये क्वेश्चंस, ये ना हर ईयर का पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया बताओ 2002 का फर्स्ट डे कौन सा था, बताओ 2002 का लास्ट डे कौन सा था, तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस, ये हम टाइप 6 में देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। फिर जो टाइप नंबर 7 थी वो थी YTT। YTT क्या है, बहुत ही फेमस है, येस्टरडे, टुडे, टुमारो। ठीक है, इन तीनों के बीच में आपको रिलेशन दे रखा होगा, आपको इस रिलेशन से डिटरमाइन करना है कि जो भी दिन पूछा गया है उस दिन कौन सा दिन होगा। ठीक है, ओके। फिर टाइप 8 में सारे मिसलेनियस टाइप मैंने डाल दिए हैं, जितने भी शेड्यूल डे, अर्लियर, लेट, ये सारे। ठीक है, और टाइप 9 में मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है टाइप 9, पर्टिकुलर डेट, मान लो आपको कोई भी डेट दे दी, कोई भी मान लो आपको दे दी 12 जनवरी 2050 में कौन सा दिन होगा, तो आपको ये भी निकालना मैं आपको इस टाइप में सिखा दूंगा। ठीक है, इस टाइप को करने का मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, आपको जो मेथड अच्छा लगे वो आप उसको अपनाइएगा। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको एक मेथड पे स्टिक करना है। ओके गाइस, चलो अब अपने कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे आते हैं जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर। तो लीप ईयर के कॉन्सेप्ट को जानने से पहले आप ये जान लो कि लीप ईयर क्या होता है। देखो, 2 तरह के साल होते हैं, एक होता है नॉर्मल, एक होता है लीप ईयर। ठीक है, नॉर्मल ईयर में क्या होता है 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में क्या होता है एक दिन बढ़ जाता है, 366 डेज होते हैं। वो एक दिन कैसे बढ़ता है, लीप ईयर के फरवरी में 29 डेज होते हैं जबकि नॉर्मल ईयर में फेब में 28 डेज होते हैं। ठीक है, आपको ये सब कॉन्सेप्ट पता ही होगा क्यों बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं वो, क्योंकि एग्जैक्ट उतना 6 आवर्स में नहीं घूमता है अर्थ, ये वो सब जीएस की बातें हैं, हम जीएस को नहीं लाएंगे यहाँ पर, हम रीजनिंग पे स्टिक करते हैं। ठीक है, लीप ईयर के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए पहले आपको क्या करना होता है, इसमें ना फाइंड करना होता है कि लीप ईयर कौन सा होगा। मान लो मैं आपको बोलूं चलो बच्चों बताओ 1666 क्या ये लीप ईयर होगा, तो आप क्या करोगे, अगर आपको पता होगी कंडीशन कैसे चेक करते हैं तो आप एकदम से बता दोगे हाँ ये लीप ईयर नहीं है, नहीं ये लीप ईयर है, तो आप ये सब मुझे बता दोगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता हो कॉन्सेप्ट तो आइए सीख लो कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो, 2 तरह के साल होते हैं, एक होता है नॉर्मल जो कि होता है जैसे 2004, 1666 जो भाई अभी मैंने एग्जांपल में बोला आपको, 1772, ये सारे होते हैं नॉर्मल ईयर। ठीक है, एक होता है सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर क्या होता है, जिसके लास्ट में 2 या 2 से ज्यादा जीरोस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1600, फॉर एग्जांपल 1800, फॉर एग्जांपल 2100, फॉर एग्जांपल 1000, फॉर एग्जांपल 2000, ये सारे होते हैं सेंचुरी ईयर। ठीक है, हम सेंचुरी ईयर पे बाद में आएंगे, पहले नॉर्मल ईयर की बात कर लेते हैं। नॉर्मल ईयर आपको गिवन है तो आपको उसका अगर पता लगाना है कि वो लीप ईयर होगा या नहीं होगा, उसकी एक ही कंडीशन होती है, दैट ईयर शुड बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो देखो एग्जांपल देखते हैं 2016, ये एक नॉर्मल ईयर है, अगर ये 4 से डिविजिबल होगा, दैट मींस डिविजिबल का मतलब क्या है, रिमाइंडर अगर 0 आएगा इसको डिवाइड करने पर तो ये लीप ईयर है, अगर नहीं आया तो ये लीप ईयर नहीं है। चलो देखो, अब आपको एक और चीज बता दूं, आपको 1-1 सेकंड सेव करना होता है, आपको ये पूरा ईयर ना 4 से डिवाइड नहीं करना होगा, आपको डिविजिबिलिटी रूल तो पता ही होगा 4 का, आपको सिर्फ लास्ट 2 डिजिट चेक करनी होती हैं। अगर नहीं पता है तो नोट कर लो अपनी कॉपी में, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। दैट मींस अगर 2016 था उसकी लास्ट 2 डिजिट्स क्या थी 16, अगर 16 डिविजिबल बाय 4 है जो कि है, आर 0 आ गया तो दैट मींस 2016 लीप ईयर है। ऐसे ही आपको 1666 का करना है, फॉर एग्जांपल 66 है तो 66 बाय 4 कर लो, लीप ईयर होगा ये, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, 0 आ गया तो लीप ईयर है, नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, और ये
एक एक्स्ट्रा टिप मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट की 2 डिजिट्स इसलिए लेते हैं क्योंकि 4 की वैल्यू होती है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 होती है इसलिए लास्ट 2 डिजिट्स लेते हैं, ठीक है। अगर जैसे 8 होता तो 2 की पावर 3 हो जाता 8, तो उसमें हम चेक करने के लिए लास्ट की 3 डिजिट्स लेते थे। तो ये सब आप नंबर सिस्टम में पढ़ लेंगे। हम रीजनिंग पे वापस आते हैं। रीजनिंग में मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अब आप देखो, ये देखो अब 2001, आप बताओ चलो कि ये लीप ईयर है, यानी क्या करोगे, लास्ट की 2 डिजिट्स 1 हो गया, 1/4 रिमाइंडर 1 आ गया, दैट मींस नॉर्मल ईयर है। फिर 38, इसमें 2038 में 38 देखा, 38/4 रिमाइंडर 2 आ गया, नॉर्मल ईयर है, फेब में 28 डेज होंगे, ठीक है। फिर 92 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 आ गया, लीप ईयर है, फेब में 29 डेज। फिर ऐसे 80/4 रिमाइंडर 0, लीप ईयर, फेब में 29 डेज, ठीक है। तो आपको ये एक पहला कॉन्सेप्ट का पहला पार्ट हो गया कि नॉर्मल ईयर में लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, भाई डिविजिबल बाय 4 है ईयर तो फिर है ईयर लीप ईयर, अगर नहीं है तो नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सेंचुरी ईयर पे, ठीक है। सेंचुरी ईयर जैसे मैंने आपको बताया 1000, 1200, 1600, 1800, 2000, ऐसे जिसके भी लास्ट में 2 या 2 से ज्यादा जीरो हो, ठीक है, वो होते हैं सेंचुरी ईयर। इस केस में अगर आप देखो, इसमें वो कंडीशन क्यों फेल कर जाती है मैं इसलिए बताता हूं। पहले देखो, अगर इसको आप 4 से डिवाइड करोगे, 1000 भी 4 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, 1200 भी हो रहा है, 1600 भी हो रहा है, 1800 भी हो रहा है। इसके पीछे लॉजिक है, देखो 100 होता है 4 से डिवाइड, है ना, 4 × 25 100, तो 100 इज डिविजिबल है 4 से, तो इसलिए लास्ट के 2 डिजिट्स कहीं पर भी आ गए 0, तो फिर वो 4 से डिविजिबल होगा। पर देखो 1000 तो हमें पता है 1000 तो लीप ईयर नहीं होता, है ना, 2000 तो लीप ईयर होता है, पर 1800 तो लीप ईयर नहीं होता। तो इन सब की चीजों में हमारा ये कंडीशन पहली वाली फेल हो रही थी। तो सेंचुरी ईयर की जो कंडीशन है वो होती है ईयर शुड बी डिविजिबल बाय 4 एंड 100, मतलब 400 से वो डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। ईयर शुड बी डिविजिबल बाय 400। ओके गाइस, देखो अब एग्जांपल देखो, 1800 था, अगर ये 400 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर आ गया 200, तो इसका मतलब नहीं है डिविजिबल, तो इसका मतलब ये नॉर्मल ईयर है, ठीक है। आप ऐसे देखो, मान लो देखो ये 4 से तो डिविजिबल था, अब आप कुछ बच्चे होते हैं इसको करके आ जाते हैं, हाँ ये 4 से डिविजिबल है, जिनको ये कंडीशन नहीं पता होगी तो वो क्या करेंगे, ये लीप ईयर बोल के आ जाएंगे, बट ये गलत हो जाएगा, ये है नॉर्मल ईयर। वाई? क्योंकि सेंचुरी ईयर को हम 400 से डिवाइड करके देखते हैं। चलो और एग्जांपल देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। ये 2000 है, 2000 को 400 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मींस लीप सेंचुरी ईयर है ये, फेब में 29 डेज होंगे, ठीक है। फिर 2400 के साथ भी सेम, रिमाइंडर 0 आ गया, लीप सेंचुरी ईयर। फिर 2100 अगर आप 400 से करोगे, रिमाइंडर 100 आ गया, दैट मींस नॉर्मल सेंचुरी ईयर है ये, ठीक है, ये लीप ईयर नहीं है, फेब में 28 डेज होंगे। ऐसे ही 1700 के साथ अगर 400 से डिवाइड करोगे, 100 रिमाइंडर आ गया, नॉर्मल सेंचुरी ईयर, फेब में 28 डेज। देखो अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही छोटी सी चीज थी, बट देखो इस छोटी सी चीज पे भी ना एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है अपने पेपर में, ठीक है। Which among the following is not a leap year? अब देखो इस क्वेश्चन की एक खास बात भी है। अब कुछ बच्चों को पता होता है कि कंडीशन होती है 4 से डिवाइड करके देख लो, अगर डिवाइड हो जाता है तो लीप ईयर है। अब देखो एसएससी ने इसलिए ये क्वेश्चन जानबूझ के पूछा था, देखो इसमें 1600 है, 1900 है, 1800 है, अब सभी के सभी 4 से डिविजिबल हैं, दैट मींस आप जो बच्चे को कंडीशन पता ही नहीं होगी सेंचुरी ईयर वाली, वो क्या करेगा, ऑल ऑफ द अबव पे मार्क करके आएगा और बस खुश हो जाएगा कि मेरा क्वेश्चन सही है। बट देखो एक्चुअल में तो उसका क्वेश्चन गलत हो गया, क्यों, क्योंकि सेंचुरी ईयर है सारे के सारे, और सेंचुरी ईयर की कंडीशन क्या होती है, 400 से डिविजिबल होना चाहिए, जिसमें से ये दोनों तो होंगे नहीं, सिर्फ 1600 400 से डिविजिबल है, दैट मींस 1600 हमारा ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, ठीक है। तो देखो एसएससी ने भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। चलो एक और क्वेश्चन इसको एक अलग तरीके से भी पूछती है एसएससी, वो क्या है, Which of the following years did not have 29 days in Feb? देखो अब 29 डेज फेब में तभी होते हैं जब लीप ईयर होता है। इधर क्या पूछा है, डिड नॉट हैव, मतलब क्या नॉर्मल ईयर पूछा है। लैंग्वेज का खास ध्यान रखना, लैंग्वेज में कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों, ठीक है। तो लैंग्वेज का खास ध्यान रख के आपको इसमें क्या पूछा है, इनमें से कौन सा नॉर्मल ईयर है। अब देखो 2000 हमारा है नॉर्मल ईयर, नहीं, ये तो 400 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, तो ये लीप ईयर है। 2004 4/4 1 रिमाइंडर 0 आ गया, क्वोशिएंट 1 आ गया, हमें रिमाइंडर से मतलब होता है, तो ये भी क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। फिर 96, हाँ ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है। अब 66 ये नहीं है, दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 इज योर आंसर। क्योंकि डिड नॉट हैव 29 डेज पूछा है, ये नहीं बोला है कि हैव 29 डेज, ठीक है। लैंग्वेज का खास ध्यान रखना। तो ये था हमारा लेसन नंबर 1, इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर बताया। देखो कैलेंडर में ना 2 ही कॉन्सेप्ट होते हैं और दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर ना पूरा कैलेंडर बेस्ड होता है। ये कॉन्सेप्ट आप स्ट्रॉन्ग कर लो, आप देखना आपका कैलेंडर ऐसे चुटकियों में आपके सवाल हुआ करेंगे, ठीक है। चलिए अब लेसन नंबर 2 में मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।